बागेश्वर धाम आज के समय में लगभग हर इंसान इस नाम से परिचित होगा। ये जो करते हैं वो सिद्धि है या फिर कोई ट्रिक? बागेश्वर बाबा इस नाम के पीछे जो इंसान हैं, जो आज के समय में भगवान की तरह पूजे जा रहे हैं, उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक और धार्मिक वक्ता हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 2022 से 2023 के बीच में काफी प्रसिद्ध हुए। वे तब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हो गए जब उन्होंने 19 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में सागर में अपने प्रवचन के दौरान उन्होंने एक कम्युनल स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर फेंकने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाओ। उन्होंने ये बात भी कहा कि सभी हिंदू अपने हाथों में हथियार उठा लो और कहो कि हम सभी हिंदू एक हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार उनके पास जो चमत्कारी शक्ति है वो उन्हें उनके दादा गुरुजी के द्वारा मिला, ऐसा उनका कहना है। जब उन्हें यह चमत्कारी शक्ति मिला तो उन्हें कुछ कुछ आभास होने लगा, जिसके कुछ दिनों के बाद वे दिव्य दरबार लगाना शुरू कर देते हैं। से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। शुरू में ये बहुत छोटे पैमाने पर इस कार्य को शुरू करते हैं, जहाँ 10, 20, 50 या 100 लोग होते हैं, लेकिन बाद में यही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं कि 50 और 100 लोगों की भीड़ लाखों लोगों के जन सैलाब में बदल जाता है। उनके कथा का और दिव्य दरबार का क्लिप रिकॉर्ड होने लगता है, शॉर्ट्स बनने लगते हैं और न्यूज छपने लगते हैं, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि धीरे धीरे और बढ़ने लगती है। लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो वे लोगों से पहली बार मिले बिना उनसे कुछ पूछे उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं, जैसे कि वो कहाँ से आया है, उसका समस्या क्या है और उनका नाम क्या है, और भी बहुत कुछ बता देते हैं। लोग शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर बाबा को सब पहले से पता चला तो चला कैसे, और फिर लोग इस चीज को चमत्कार मान लेते हैं। बाबा बहुत तेजी से ऊपर उठे, लेकिन आपको तो एक बात पता ही होगा कि जो जितना प्रसिद्ध होता है उस पर उंगली भी उतना ज्यादा उठता है, उस पर डाउट भी उतना ही ज्यादा होता है। अब जब लोगों को डाउट हुआ तो सवाल ये उठा कि आखिर बाबा को ये सब पहले से पता कैसे होता है। नाम, प्रॉब्लम, घर की समस्या, लव अफेयर्स, एवरीथिंग, वो भी बिना कुछ सामने वाले से पूछे। बस यहीं से बाबा जी की कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब भी लोग दरबार जाते हैं तो वो बिना बाबा के द्वारा नाम लिए अचानक से स्टेज पर नहीं जाते हैं। पहले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा उनका नाम लेकर उन्हें बुलाते हैं। साथ ही वो ये भी बोलते हैं कि जिसने फला कलर का टी शर्ट या पैंट पहना है वही आएगा। मतलब अगर एक नाम के 4 लोग हैं तो उसमें जिसके कपड़े का रंग बाबा बताएंगे वही आदमी ऊपर स्टेज पर आएगा। और दरबार में आने से पहले लोगों के द्वारा धाम पर एक पेशी होती है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब लोग धाम पर पेशी के लिए जाते हैं तो मंदिर के बाहर नारियल खरीदते हैं, और वो भी ऐसे नहीं, अपने मन से नहीं, खास रंगों के कपड़े में नारियल को खरीद कर बांधा जाता है। मतलब अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग कपड़ा में नारियल को बांधना होता है, और नारियल के रंगों से डिसाइड होता है कि आपको क्या समस्या है। यहाँ आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपने मन की बात को पढ़वाना है तो आपको इस प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा आपका नाम नहीं लेंगे और आपकी अर्जी नहीं लगेगी। जब आप नारियल खरीदकर उसे खास कलर के कपड़े से बांधते हैं उसी वक्त सब पता चल जाता है। जैसे कि अगर लाल रंग के कपड़े में नारियल खरीद के बांधा गया है तो समस्या नॉर्मल है, पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधा गया है तो समस्या शादी का है, काले रंग के कपड़े में अगर नारियल को बांधा गया है तो समस्या भूत प्रेत का है, और अगर वहीं सफेद रंग के कपड़े में नारियल को बांधा गया है तो समस्या संतान प्राप्ति का है। आपके पैरे में पीड़ाबंदी ठीक होगी। भाई का प्रश्न है, पर्चे में लिखा हुआ है कैंसर बना। मेरी शादी फिक्स हुई थी। जो भी लोग बाबा का विरोध करते हैं उनका कहना है कि बाबा के आदमी नारियल बांधने वाले के ऊपर नजर रखते हैं, और जब वे नारियल को बांधते या खरीदते हैं तो उसी वक्त बाबा के आदमी उनसे डिटेल्स ले लेते हैं, जैसे कि वह आदमी कहाँ से आया है, उसका नाम क्या है, और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं और जाके मंदिर के काउंटर पर बता देते हैं कि ये आदमी इस कलर के कपड़े में नारियल बांधा है और इसका ये नाम और डिटेल्स है। फिर जब कहीं भी दरबार लगता है तो बाबा उसी आदमी का नाम लेते हैं जो दरबार पर पेशी लगाता है, क्योंकि जो आदमी धाम पर जाकर पेशी लगाएगा वो तो बाबा को फॉलो करते रहेगा और उनके दिव्य दरबार में जाएगा ही। और जब उसका नाम लेकर उसे स्टेज पर बुलाया जाता है और उसके बारे में सब कुछ बताया जाता है तो वह आदमी एकदम शॉक हो जाता है, और उसके साथ साथ वहां मौजूद लाखों लोग भी एकदम शॉक हो जाते हैं कि ये वाकई में चमत्कार है। लेकिन ये चमत्कार है या कुछ और है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नागपुर के एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने बोला कि जब मैंने बाबा के चमत्कार का टेस्ट करने के लिए उन्हें चैलेंज दिया कि एक कमरे में 10 लोग हैं
और उसी के बगल वाले कमरे में कुछ अलग अलग तरह की वस्तुएं रखी हुई हैं। अगर बाबा 90% एक्यूरेसी के साथ भी उसके बारे में कुछ भी बता देते हैं तो मैं अपना माथा उनके पैर पर रखूंगा। लेकिन बागेश्वर बाबा नागपुर में उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें रायपुर बुलाते हैं। तो रायपुर में दरबार है, आ जाओ। यहाँ मैं आपको श्याम मानव के बारे में एक बात बता देता हूँ कि श्याम मानव पिछले 40 सालों से अंधविश्वास फैलाने वालों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बहुत सारे बाबाओं को, जैसे आसाराम बाबा, निर्मला देवी, मुस्लिम पियर और क्रिश्चियन पेस्टर के भी कई राज खोले हैं और उन्हें बेनकाब किया है। लेकिन जब उन्होंने बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी मिली। श्याम मानव को जान से मारने की धमकी मिली है और उसके बाद ये मुद्दा पूरी तरह से शांत कर दिया गया। बागेश्वर बाबा जब भूत प्रेत को भगाते हैं तो वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं होता है। मार से चाटा, सिर्फ वही लोग रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें परमिशन मिलता है। चमीटा वाली सेना पूरी दरबार में आए, माल लगाई जाए। बागेश्वर धाम के लोकल लोगों का कहना है कि पंडाल में बाबा के लोग ही होते हैं जो कि भूत और प्रेत का ढोंग करते हैं, जिन्हें पैसा देकर पहले से प्लांट किया जाता है। यही दिक्कत है, पहले से बताया आपने किसी को? इसीलिए वहाँ क्लोज कैमरा अलाउड नहीं होता है। इस आर्टिकल को दैनिक भास्कर ने छापा था, लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने इसी आर्टिकल के नीचे लिखा कि उन लोगों ने सिर्फ बाबा पर इल्जाम लगाए, वे लोग इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं दे पाए। बाबा ने कई बार इस बात को भी बोला है कि वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। एक बच्ची का तबीयत खराब था, तब उस बच्ची की माँ उसे लेकर बाबा के पास गई तो बाबा ने उसे एक मंत्र दिया और बोला कि 108 बार इसका जप कीजिए, आशीर्वाद है, बच्ची ठीक हो जाएगी। इस बात पर लोगों का राय आने लगा कि अगर बाबा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज करना जानते हैं तो फिर सभी का खुला इलाज क्यों नहीं करते। बाबा को सभी लोगों का खुला इलाज कर देना चाहिए। अगर बाबा सबका इलाज कर देंगे तो हमारे समाज को हॉस्पिटल का कोई जरूरत रहेगा ही नहीं। लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री धर्म के आड़ में अपना धंधा चला रहे हैं, वे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, वे सिर्फ हिंदुत्व का बात करते हैं। बागेश्वर धाम अब सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो अब एक मल्टी करोड़ हब बन चुका है, जहाँ पर हर चीज का एक मार्केट रेट फिक्स है। जैसे कि मंदिर के आसपास वाले दुकान का महीने का रेंट 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक लिया जा रहा है। गरीबों के छोटे छोटे दुकान को हटाकर सिर्फ उन्हें ही वो जगह दिया जा रहा है जो एक अच्छा किराया दे पाए। यही नहीं, अभी और सुनिए, बागेश्वर धाम में जितनी गाड़ियां रोज जाती हैं उन्हें एक अलग से पार्किंग दिया जाता है, जहां से लगभग हर दिन 50,000 से लेकर 60,000 रुपए तक सिर्फ पार्किंग से किराया आता है, जिसका ठेका धीरेन्द्र शास्त्री के भाई लोकेश गर्ग के नाम पर है। लेकिन आपको मैं यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोकेश गर्ग ने इस पार्किंग को 33 लाख रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। बागेश्वर धाम पर वहाँ के लोगों ने जमीन को हड़पने का भी इल्जाम लगाया है और उनका कहना है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बहरहाल दोस्तों, बाबा के जितने आलोचना करने वाले हैं उससे लाखों गुना ज्यादा लोग बाबा के चाहने वाले हैं। उनका कहना है कि बाबा किसी के घर जाकर तो नहीं बुलाते हैं कि आप मेरे पास आओ और मैं आपको चमत्कार करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको बाबा से दिक्कत है तो आप बाबा को फॉलो मत करो। कोई भी लोग बाबा को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे ये उनका अपना अपना विचार है। खैर दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बागेश्वर बाबा के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।